शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 5 सितंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, सत्य का संग एक ही है जिससे तुम्हारी सद्गति होती है, आत्मा पावन बनती है। बाकी सब है कुसंग। इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाबा का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकते। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि बाबा का कर्तव्य है सबको पतित से पावन बनाकर वापस घर ले जाना। बाबा आते हैं सबको इन शरीरों से मुक्त करने, अर्थात मृत्यु देने। ये काम कोई धर्म स्थापक नहीं कर सकते। उनके बाद तो परमपिता के बाद उनके धर्म की भी पावन आत्माएं ऊपर से उतरती हैं और अपना अपना किरदार निभाकर पावन से फिर पतित बनती हैं। वो अपने अपने समय पर बाद में आते रहती हैं। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। किसने सुनाया? साजन ने। सब है सजनिया जिसको भक्तियां कहा जाता है। भगवान तो एक है जिसको भक्त याद करते हैं तो उनको कहा जाता है साजन। भक्त कहने से मेल अथवा फीमेल दोनों उसमें आ जाते हैं। जब भक्त कहते हैं तो उसमें फिर स्त्री पुरुष तो होता नहीं, तो सब हो गई सीताएं। तो राम एक है, भक्त अनेक है, भगवान एक है। उस भगवान को कहा जाता है परम पिता। जो एक भगवान है वो है परम पिता। तो लौकिक पिता को परम पिता नहीं कहेंगे, वो है लौकिक शरीर देने वाले पिता। परम पिता है परम धाम में रहने वाले सब आत्माओं के पिता। हर एक मनुष्य को 2 पिता है, एक लौकिक दूसरे पारलौकिक पिता। लौकिक पिता का जन्म दर जन्म वर्षा अलग होता है। हर जन्म में लौकिक पिता तो बदलते जाएंगे। हर एक जन्म में पिता अलग अलग रहते हैं। तुम विचार करो कितने जन्म लेते हैं तो कितने लौकिक पिता होंगे? 84। हाँ, 84 जन्मों में जरूर 84 पिता और 84 माँ मिलेंगे। हर जन्म में एक ही लौकिक माँ बाप और एक ही पिता एक ही माँ नहीं मिलती। हर जन्म में अलग हो जाते हैं। दूसरे पिता है परम पिता परमात्मा। परंतु सतयुग त्रेता में कभी भी ओ गॉड फादर याद नहीं है। उस समय फिर और किसी पारलौकिक पिता को याद नहीं करते, वहां बस जो लौकिक पिता है वही है। तो हे परम पिता परमात्मा मेहर करो, ऐसा कभी नहीं कहते। इसलिए समझाया जाता है कि सतयुग त्रेता में एक ही पिता होते हैं। जो लौकिक पिता ने जन्म दिया वही है। फिर द्वापर कलयुग जिसको भक्ति मार्ग भी कहा जाता है, वहां सबको 2 पिता हैं। वहां एक लौकिक पिता भी होते हैं और एक भगवान पिता को भी, परम पिता परमात्मा को भी याद करते हैं। मेल अथवा फीमेल सबके 2 पिता हैं, उसमें फिर स्त्री पुरुष का तो कोई बात ही नहीं है। तो पारलौकिक पिता को याद करते हैं क्योंकि ये दुख धाम है। जब दुख होता है ना तो और वो लौकिक पिता से ऊपर का दुख होता है, तब परम पिता की याद आती है कि कोई उनसे ऊपर पिता है जो इन दुखों से हमें छुड़ा सकते हैं। तो दुख धाम में 2 पिता है, सुख धाम में तो एक ही पिता रहेंगे। यहाँ तो एक लौकिक पिता है, दूसरे फिर सबके दुख निवारण करने वाले पिता हैं, जिसको सभी याद करते हैं कि इस दुख से छुड़ाइए, रहम करिए। आधा कल्प है दुख धाम, आधा कल्प है सुख धाम। सतयुग है नया युग, कलयुग है पुराना युग। बाबा कहते हैं अब हम सतयुग नई दुनिया की स्थापन कर रहे हैं। तो कलयुग पुराने युग का विनाश होना है। जो कलयुग था वो पुराना युग था, वो विनाश तो होना ही है। तो कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। कलयुग के अंत सतयुग के आदि को कल्प का संगम कहा जाता है।
ये है कल्याणकारी युग, क्योंकि पतित से पावन बनना होता है, तो ये कल्याणी हो रहा है ना। तो कलयुग में है पतित मनुष्य, सतयुग में होंगे पावन देवताएं। बाबा समझाते हैं कि ये आसुरी रावण संप्रदाय है, हर एक के अंदर 5 विकारों का प्रवेशता है, उनको कहेंगे। और उसी बात को कहेंगे, बाबा कहते हैं कि रावण ओमनी प्रेजेंट है, रावण सर्वव्यापी है, भगवान ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। इस बात को बहुत गहरी बात है, इसको बहुत अच्छे से अपनी बुद्धि में स्पष्ट तौर पर बिठा लेना है। रावण सर्वव्यापी, जहां देखो वहां रावण मिल जाएगा, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। हर एक के अंदर 5 विकारों की प्रवेशता है, 5 विकार प्रवेश है, इसलिए इनको पतित दुनिया कहा जाता है। सतयुग त्रेता को पावन दुनिया शिवालय कहा जाता है, कलयुग है वैश्यालय। तो शिव परमपिता परमात्मा आकर नव युग की स्थापना करते हैं। बाबा समझाते हैं अब जागो, नव युग अथवा सुखधाम का समय अब आया है, लक्ष्मी नारायण का राज्य आ रहा है। ये है ही राजयोग। ये कोई साधारण सत्संग नहीं है। एक होता है सत्संग, दूसरा होता है झूठ संग, कुसंग। इसलिए बाबा कहते हैं कि सत्य का संग तारे, कुसंग बोरे। सत्य तो एक ही पिता है, तो उनको कहते हैं पतित पावन आइए। वही आकर पावन बनाते हैं आधा कल्प के लिए, फिर माया रावण आकर आधा कल्प पतित बनाती है। ऐसे नहीं कि बाबा ही पतित बनाते हैं, अभी है ही रावण राज्य। जब तक सत्य पिता न आए तब तक सत्संग नहीं, सब है झूठ संग। पिता के अलावा जो भी संग है वो सब झूठ है, और जब झूठ है तो मतलब कुसंग। तो तुम तो हो सीताएं, तुम भक्ति करती हो, समझती हो भक्ति का फल भगवान आकर देंगे, तो जरूर जब भक्ति का समय समाप्त होना होगा तब तो आएंगे ना। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध और आधा कल्प है भक्ति की प्रारब्ध। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो भगवान की श्रीमत पर। भगवान एक होते हैं, वो है निराकार परम पिता परमात्मा, आत्माओं के पिता। वो आते ही हैं संगम पर। द्वापर कलयुग को भक्ति कांड कहा जाता है और सतयुग त्रेता को ज्ञान कांड कहा जाता है। ज्ञान है ही ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा के पास। शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ मूंछ बुद्धि को उलझाने के लिए होता है। अगर उनमें ज्ञान होता तो सद्गति होती ना। भारत जो हीरे जैसा था अब है नहीं, फिर बाबा बनाते हैं, तो तुम अब हीरे जैसा बन रहे हो। तुम्हारा जीवन पलट रहा है, नीचे एकदम पतित से अब पावन बन रहे हैं। आत्मा दैवी गुण धारण कर रही है। यूं तो मनुष्य बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं, बाकी मनुष्य को देवता बनाना ये परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर का कर्तव्य है। और ये लौकिक पढ़ाई तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को बना रहा है, पढ़ा रहा है, लेकिन ये देवी देवता बनाने का जो काम है ना, ये मेरे बाबा के अलावा कोई नहीं कर सकता। उनको ही सत्य कहा जाता है, सत्य ही शिव है, वही सच बतलाते हैं, अर्थात सचखंड का की स्थापना करते हैं। बाकी सब है झूठ बोलने वाले, झूठ खंड की स्थापना करते हैं। रावण की मत पर चलते हैं, तुम श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हो। नए युग में भारत नया था, वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है, विश्व की सर्वोच्च सत्ता। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उन्हों को किसने ये राज्य भाग्य दिया? जरूर जो स्वर्ग की स्थापना करने वाले होंगे वही करेंगे। अभी वो वर्षा गवाया, 84 जन्म लेकर अब फिर चक्र पूरा होता है, सबको वापस जाना है। मुक्तिदाता एक ही पिता है, वही मुक्त कर सबको ले जाते हैं, इसलिए उनको कालों का काल भी कहा जाता है। महाकाल जो कहते हैं वो यही बाबा का, जो अभी बाबा मीठे बन के हमें
पूरा ज्ञान दे रहे हैं और गोद में उठा रहे हैं। अब जो भागेंगे, गोद में नहीं चढ़ेंगे ना, फिर बाबा उनके लिए वो तो रह जाएंगे लौकिक दुनिया के ज्ञान में, तो उसके हिसाब से उनको आएगी मृत्यु। तो वो काल के नाम से फिर उनको पुकारते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस चलना है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है सो बाबा बैठ समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों लोकों, तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। वही पतित पावन ज्ञान सागर बीज रूप है। उनसे ही सचखंड का तुमको वर्षा मिलता है। यहाँ तुम आए हो परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने के लिए। जो स्वर्ग की स्थापना करने वाले, उनसे ही वर्षा लेने के लिए आए हैं। तुम जानते हो हम ही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। हाँ जी बाबा, आपने इतना अच्छा तो ज्ञान दिया है कि अब सब बातें स्पष्ट हो रही हैं। सतयुग के लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है, वो है श्रेष्ठ धर्म। उनका धर्म भी श्रेष्ठ है तो कर्म भी श्रेष्ठ है। वहाँ भ्रष्टाचारी कोई नहीं रहते। द्वापर कलयुग में फिर एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं रहते। और अभी जो कलयुग का जो अंतिम समय है, इसमें कोई भी श्रेष्ठाचारी बचा भी नहीं है। तो बाबा को भूलने के कारण ही बुरी गति होती है। फिर बाबा आकर पतित से पावन बनाते हैं। धर्म स्थापक कोई पतित से पावन बनाने नहीं आते। कोई भी धर्म स्थापक जो आते हैं वो पतित से पावन नहीं बनाते, वो एक मार्ग सिर्फ बताते हैं। तो पतित पावन तो एक ही पिता है, वही सच्चे गुरु है। बाकी वो तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, वो तो अपना एक धर्म स्थापन करते हैं। ऊपर से पावन आत्माएं आती हैं, फिर पतित बनती है, और फिर वो जो आत्मा आई थी वो भी धीरे धीरे फिर पतित हो जाती है। इस समय सब पतित है। सबको पावन बनाना बाबा का ही काम है। वही पतित पावन है। पतितों को पावन बनाने वाले वही मेरे एक बाबा है। गुरु नानक ने भी उस सतगुरु की महिमा की है। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ही ये महाभारत लड़ाई है। बाकी ऐसे नहीं कि तुमको लड़ाई के मैदान में ज्ञान देते हैं। ज्ञान के लिए तो एकांत चाहिए, 7 रोज भट्टी में रहना पड़े। बाकी तो है भक्ति की सामग्री। भक्तों में भी कोई बड़े तीखे तीखे होते हैं। रुद्र माला भी है तो भक्त माला भी है। वो है भक्तों की माला, ये है ज्ञान माला। ऊपर में शिव युगल दाना, फिर है उनकी वंशावली जो माला मनुष्य सिमरते हैं। राम राम कहते रहते हैं क्योंकि दुखी हैं। रावण संप्रदाय राम को याद करते हैं कि आकर अपना बनाइए। अभी तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। बाबा ने कहा ना कि हम कहाँ हैं, ईश्वरीय गोद में आए हैं। ईश्वर ने गोद में उठा लिया हमें। वास्तव में सब आत्माएं परमपिता परमात्मा की ही संतान है। मनुष्य सृष्टि प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची है। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का अविनाशी पिता है। इन सब आत्माओं के अविनाशी पिता है मेरे बाबा। तो अभी तुमको 2 पिता है, एक विनाशी दूसरे अविनाशी। ब्रह्मा भी शरीर छोड़ देते हैं। शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं, वो तो जन्म मरण से रहित है। जन्म मरण में तुम बच्चे आते हो। तुम आदि सनातन देवी देवताओं के ही 84 जन्म है। हिसाब है ना? हाँ जी बाबा। तो गुरु नानक को तो 500 वर्ष हुए, तो इतने में 84 जन्म कैसे लेंगे? बाकी लाखों जन्म की तो कोई बात ही नहीं। बाबा समझाते हैं अभी सबके जन्म आकर पूरे हुए हैं। फिर नए सिरे से खेल सतयुग से शुरू होगा। फिर नया से एक बार शुरू होगा सतयुग से। तो सतयुग में तो थोड़े ही चाहिए, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे? उन्हों के लिए ही ये भंबोर को आग लगनी है। इन बॉम्ब्स, ये जो बॉम्ब सब बनाए हैं, वो जो बॉम्ब्स का विनाश होगा, प्राकृतिक आपदाओं से विनाश होगा आदि, ये जितने भी इस तरह की घटनाएं होंगी ये सब खत्म हो जाएंगे। तो जो लौकिक दुनिया में ही जीते रहेंगे वो मरेंगे। तो बाकी आत्माएं सब चली जाएंगी मुक्ति धाम। ये कयामत का समय है, सबको वापस जाना है। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है क्योंकि भारत ही
पिता का जन्म स्थान है, अवतरण स्थान है। शिव बाबा भारत में ही आते हैं। पतित पावन बाबा यहाँ जन्म लेते हैं, यहाँ अवतरित होते हैं, तो गोया सभी धर्म वालों के लिए भारत बड़ा तीर्थ स्थान, परम पिता परमात्मा जहाँ अवतरित हो रहे हैं तो वो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान हो गया ना। तो इतना भारत का महत्व है, परंतु महत्व को ही उड़ा दिया। भारत का महत्व इतना श्रेष्ठ है, लेकिन उसको हवा उड़ा दिया है। पूरा रावण ने ऐसा कर दिया है कि कुछ भारत तो कुछ है ही नहीं। तो ये भी नाटक का खेल है जो बाबा ही यहाँ कर समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता, उनमें रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। जो देवी देवता बन जाएंगे ना, फिर उनको ये ज्ञान नहीं रहेगा, तीनों कालों का ज्ञान, तीनों लोगों का ज्ञान नहीं रहेगा। वो ज्ञान जरूर तुम्हारे में है, अभी हमें बाबा दे रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम अभी सब कुछ जान पा रहे हैं। तुम ही मनुष्य से देवता बनते हो, तुम यहाँ आते हो पतित से पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनने। बाबा आत्माओं से बैठ बातें करते हैं। निराकार पिता इनके अंगों का आधार लेकर पढ़ाते, ब्रह्मा बाबा के अंगों का आधार लेते हैं, और तब हमें हमारी बात हम तक पहुंचाने के लिए बाबा को मनुष्य शरीर में आकर के हमें बताना पड़ता है, हमारी भाषा में बोलना पड़ता है। तुम्हारी आत्मा भी इन अंगों से ही सुनती है। बाबा ने समझाया है कि आत्मा तो सितारा है जो भृकुटी के बीच रहती है, और वो पिता है सर्वोच्च आत्मा। वो सर्वोच्च आत्मा आकर इनको आप समान सर्वोच्च बनाए साथ ले जाते हैं। सब आत्माओं के पथ प्रदर्शक हैं। उनको ही दुख हरता सुख करता भी कहा जाता है। दुख से तुमको मुक्त करके ले जाएंगे, सारे दुखों से मुक्त कर देंगे बाबा, और तब हमें गोद में उठाकर ले जाएंगे। तो सतयुग में दुख होता ही नहीं है। नवयुग का ज्ञान भी नया है ना, ये नवयुग तो जो आएगा, अब बाकी जो उसका ज्ञान बाबा दे रहे हैं ये भी अपने आप में एकदम नया है। कभी भक्ति में ये बातें जानी ही नहीं थी, तो ये बातें मनुष्यों ने कभी सुनी ही नहीं है। बल अच्छे और बुरे मनुष्य हैं, परंतु हैं सब पति। तब तो गंगा पर स्नान करने पावन बनने जाते हैं, खुद को पतित मानते हैं, तब तो जाते हैं ना गंगा में स्नान करने। तो गंगा का पतित पावनी नाम रख दिया है। वास्तव में पतित पावन तो बाबा को ही कहा जाता है। पतित दुनिया के बाद फिर पावन दुनिया की स्थापना होती है। सतयुग को निर्विकारी दुनिया कहा जाता है, और वो है साइलेंस इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड। आत्माएं यहाँ आकर किरदार निभाती हैं। किरदार है 84 जन्मों का। तुम चौतरफा किरदार निभाते हो। शुरू में एकदम पतित पावन किरदार होता है, फिर धीरे धीरे पतित होते जाते हैं और हमारा किरदार भी बदलता जाता है। तो ये है बना बनाया नाटक। हर एक में अपना अपना किरदार अविनाशी है, वो कभी मिटता नहीं। तुम 84 जन्म भोगते रहेंगे। चक्र का आदि अंत नहीं है। कोई भी चक्र में आदि अंत थोड़ी होता है। नाटक कब शुरू हुआ ये प्रश्न ही नहीं उठता। ना आदि है ना अंत है। इस नाटक के लिए हम कह सकते हैं कि अनादि अनंत। तो सतयुग आदि सत्य है भी सत्य, होसी भी सत्य। इस चक्र को समझने से तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। उसको वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है, जो विश्व के अलमाइटी पिता से मिलता है। तुम बेहद के पिता से 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का वर्षा पाते हो। बाबा को कहा जाता है हेवनली गॉडफादर, स्वर्ग के पिता। स्वर्ग का वर्षा देने वाले पिता कहते हैं कि मैं कल्प के संगम युग पर आकर स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। जो पुरुषार्थ करेंगे वो सूर्यवंशी राजाई में आएंगे। ये कोई साधारण सत्संग नहीं है जो सही होगा। इस सत्संग में जो उसको धारण करेंगे, अपने जीवन में उसको अपनाएंगे, वो बाबा कहते हैं उनको सूर्यवंशी राजाई मिलेगी। ये गॉडली यूनिवर्सिटी है। ये क्या है? ईश्वरीय विश्वविद्यालय। भगवानुवाच है ना। हाँ जी बाबा, भगवान पढ़ाकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जिसमें कहें कि हम मनुष्य से देवता बनाएंगे। ऐसा तो कोई सत्संग नहीं है।
जो मनुष्य को ये कहे कि हम तुम्हें देवता बनाएंगे। अभी तुम बच्चे नई दुनिया में देवी देवता पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। समझाना चाहिए, दो पिता होते हैं, एक बेहद के पिता और एक हद के पिता। तो हम बेहद के पिता से वर्षा ले रहे हैं, तुमको भी राय देते हैं कि आके वर्षा ले लो। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा की मत पर चलने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सच्चे हैं ही एक पिता, वो आकर पढ़ाते हैं। इनके अंगों द्वारा कहते हैं, ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली का वर्षा देता हूँ। बाबा परमपिता परमात्मा का अपना शरीर है नहीं, तो ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं और उनसे जो मुख वंशावली बनती है उनको वर्षा देते हैं, पूरा स्वर्ग की बादशाही देते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा तुमको दादे का वर्षा मिलता है। तो ब्रह्मा बाबा आते हैं, इसलिए ब्रह्मा बाबा को माध्यम बनाते हैं बाबा, इसलिए फिर कहते हैं कि वो दादा हो गए और हम पोते हैं। तो दादे के वर्षे पर सभी आत्माओं का हक है। लौकिक संबंध में सिर्फ पुरुषों का ही वर्षा मिलता है। जो लौकिक क्या होते हैं, धन संपदा, उसमें सिर्फ बच्चों को मिलता है, बच्चियों को नहीं। तो तुम तो आत्माएं हो, सब भाई भाई ठहरे, सबको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। तुमको दादे से वर्षा मिल रहा है, तब हम सबको किनसे मिल रहा है? शिव बाबा से ढेरों वर्षा मिल रहा है। बाबा कहते हैं, हम तुमको मंदिर लायक बनाते हैं। मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है, एक दूसरे का विनाश तक कर देते हैं, उसको पूरा आखिरी सीमा तक चले जाते हैं। और ये है वैश्यालय, इसीलिए ये क्या हो गया, एकदम गंदा स्थान हो गया। शिवालय था सो फिर अब बनना है, अब फिर से बाबा एकदम पूरा साफ सुथरा करके बना रहे हैं। तो परमपिता परमात्मा शिव आकर शिवालय बनाते हैं, वैश्यालय से मुक्त कर फिर पथ प्रदर्शक बन सबको वापस शिवालय में ले जाते हैं। पूरा सबको एकदम अच्छे से निर्देश देते हैं, समझाते हैं और फिर हमें राह बताते हैं कि कैसे कैसे चलना है। और उसके बाद जब हम उसमें चलते हैं तो हम शिवालय पहुंच जाते हैं। अभी सभी अपने अपने पुराने शरीरों से मुक्त हो मेरे साथ चलेंगे। अपना शरीर से जो ज्ञान में आ जाएंगे ना, वो मुक्त होकर के चलेंगे, और जो ज्ञान में नहीं आएंगे वो मृत्यु को पा करके जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इसके अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है कि दैवी गुण धारण कर स्वयं की जीवन को पलटना है। सचखंड में चलने के लिए सच्चे पिता से सच्चा रहना है, उससे कोई झूठ मन में ही नहीं आना। मन में आया वो बाबा देख लेते हैं। तो एक सत्य पिता का संग में रहना है और मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़कर बेहद का वर्षा लेना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने के बजाय सुरक्षित रहने वाले ज्ञानवान भव। कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना ये अपनी बुद्धि पर है, जबकि एक दूसरे के स्वभाव संस्कार को जान गए हो तो ज्ञानवान कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर खा नहीं सकते। अगर स्वभाव संस्कार को समझ गए और हमें ये ज्ञान है कि हम उस नजर से देख पा रहे हैं कि इनका स्वभाव संस्कार ऐसा है, तो उसके बाद फिर हमारा स्वभाव संस्कार से हम उसको टकराएंगे क्यों? टक्कर होगी ही नहीं। तो जैसे किसी को पता है कि यहाँ गड्ढा है तो वो पहाड़ है, तो वो जानने वाला कभी टकराएगा ही नहीं। जिसको मालूम है कि वहां पर गड्ढा है, यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर पत्थर है, तो वो उससे बच के ही निकलेगा ना, तो किनारा कर लेगा। तो ऐसे आप भी किनारा करो, अर्थात अपने को सुरक्षित रखो। किसी काम से किनारा नहीं करो,
लेकिन अपनी सुरक्षा की शक्ति से दूसरों को भी सुरक्षित करना, ये है किनारा करना। काम ही छोड़ देंगे ये नहीं बाबा उपाय बता रहे हैं। उपाय क्या है? गाड़ी चला रहे हैं, रोड में गड्ढे हैं, कहीं पर पत्थर भी रखा हुआ है, तो ये थोड़ी कि हम गाड़ी चलाना ही छोड़ देंगे। हमको कहीं से कहीं जाना है, गाड़ी चलानी है, तो गाड़ी तो चलाना ही है, लेकिन गड्ढों से कैसे बचना है। जो गाड़ी में मेरे साथ में जो है उनको भी अगर उससे बचा के गाड़ी में हम अच्छे से ड्राइव करेंगे तो गाड़ी से, टक्कर से बचेंगे, गड्ढे से भी बचेंगे और अपनी राह में आगे भी बढ़ेंगे। तो बिल्कुल इसी बात को बाबा हमें संस्कारों के रूप में भी कह रहे हैं। जब दूसरों के संस्कार स्वभाव को हम अच्छी तरह से जानते रहेंगे, खुद के बारे में भी हमको मालूम है, हमें ये ज्ञान है कि हम उससे उस नजर से देख पाए कि वो आत्मा तो वही बाबा की संतान है, लेकिन वो ज्ञान को नहीं समझ पा रही है, स्वभाव संस्कार से ऊपर नहीं उठ पा रही है, तो हम उससे कैसे बचते चलना है, कैसे सुरक्षित रहना है, और इससे इसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ेगा। तो ये हमारा पुरुषार्थ को तीव्र करेगा। और इसके बाद अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। जब उड़ती कला का अनुभव के लिए बाबा कहते हैं बस एक ही बात की स्मृति रखनी है, एक भाग्य, श्रेष्ठ भाग्य, और दूसरा भाग्य विधाता। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि ये युग उड़ती कला का युग है। ब्राह्मणों का कर्तव्य ही उड़ना और उड़ाना है। ब्राह्मणों का मूल कर्तव्य क्या है? खुद भी उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। वास्तविक मंच भी उड़ती कला है। वास्तविक अवस्था क्या होनी चाहिए? उड़ती कला। उड़ती कला वाला क्षण में सर्व समस्याएं ऐसे पार करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसे नीचे की कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं कर, उसके बाधा बिगड़ नहीं कर पाएगा, रुकावट नहीं डाली। कोई अगर पूरी तरह से उड़ जाएगा, आसमान में उड़ जाएगा, तो फिर नीचे में क्या हो रहा है, रोड जाम है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो बाबा कहते हैं ये स्थिति हमारी मानसिक स्थिति, हमारी आत्मिक स्थिति में हमें रहना है, शरीर का भान छोड़ना है और उड़ती कला का अनुभव करना है। और इस अनुभव का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा तो वो भी उड़ेंगे। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।